फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अली और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप सबको पता है कि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। फ्रेंड्स, आज हम लेने जा रहे हैं फिजिक्स 10th क्लास के फिजिक्स का 22nd लेक्चर, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फ्रेंड्स, इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इन रिपल टैंक वो हमने पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ेंगे कि साउंड की भी रिफ्लेक्शन होती है। So the bouncing back of sound waves as it strikes on a surface is called reflection of sound. For example, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास एक बैरियर है, एक सरफेस है और एक इंसिडेंट साउंड वेव जा रहा है और इस सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो वो दोबारा उसी एंगल के साथ वो दोबारा वापस चला जाता है। तो इस बाउंसिंग बैक यानी इस वापस दोबारा जाने के अमल को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो दो शक्ल में होता है। एक जो होता है वो इको होता है और दूसरा जो हमारे पास एक जो होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है वो है रिवर्बरेशन। फ्रेंड्स, दोनों के दरमियान दोनों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, बस इनके दरमियान थोड़ा बहुत फर्क है। अच्छा जी, इको को हम अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं तो वो इस तरह होता है कि रिफ्लेक्टेड साउंड which can be distinguished from the original one, यानी कि ओरिजिनल जो साउंड होता है उससे हम वो रिफ्लेक्टेड साउंड जो कि ओरिजिनल साउंड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं उन दोनों के दरमियान, तो उसको नाम देते हैं इको। और इको के अगर इको को हम मेजरमेंट का करते हैं तो उसमें डिस्टेंस जो होगा वो डबल लिया जाएगा, यानी कि 2s लिया जाएगा उसमें। अगर मैथमेटिकली फॉर्म में की मदद से हम इसको मेजर करते हैं, इसकी मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम 2s में लिखेंगे। अब हम चलते हैं रिवर्बरेशन की जानिब। रिवर्बरेशन किसे कहते हैं? रिवर्बरेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो उसको क्या कहा जाता है कि साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यानी कि अगर बहुत से लोग बाथरूम में गुनगुनाते हैं जब शावर लेते हैं तो उनको अपनी आवाज बहुत ज्यादा तेज आने लगती है, तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स होती है मल्टीपल साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो वो वहां पर रिवर्बरेशन होता है। अब इन इको और रिवर्बरेशन के दरमियान थोड़ा बहुत फर्क मैं यहाँ पर वाज़ेह करने जा रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आप जरूर सुने। इको जो होगा वो साउंड जो अराइव करेगा, जो कि वापस आएगा 0.1 सेकंड के बाद, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं और मेरे पास जो मेरी साउंड है वो वापस आ रही है, यानी कि इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है, और अगर ये रिफ्लेक्शन 0.1 सेकंड के बाद हो रही है तो ये इको होगा या एको होगा, और अगर ये 0.1 सेकंड से पहले हो रही है तो वो फिर रिवर्बरेशन कहलाएगा। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है डिस्टेंस, द इको के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1.7 मीटर से ज्यादा होगा, यानी कि अगर इको को हम अटेंड करना चाहे, अगर सुनना चाहे इको को, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इको, उसको अगर हम सुनना चाहे तो उसके तो मेरे और जो बैरियर होगा यानी कि जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 1.7 मीटर होनी चाहिए, और रिवर्बरेशन के लिए ज्यादा 1.7 भी होनी चाहिए और कम भी होगी, वो दोनों चलेगी। तो ये थे दो अहम पॉइंट्स जिसकी मदद से हम इको और रिवर्बरेशन के दरमियान फर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक आज का। एक छोटी सी समझ ले लेते हैं। हमने आज के जो टॉपिक था, जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसमें हमने पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कुछ इस तरह है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स एज इट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस is called reflection of sound। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दो फॉर्म्स में हमारे पास होता है, एक इको होता है और दूसरा रिवर्बरेशन होता है। इको, a reflected sound which can be distinguished from the original sound is called echo, or the sound which arrives after 0.1 second, or and the distance for echo must be greater than 1.7 is called echo। और जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इको का कुछ इस तरह होगा स्पीड ऑफ साउंड में। और रिवर्बरेशन जो हमारे पास है, द साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन और द साउंड व्हिच अराइव्स बिफोर 0.1 सेकंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, एंड द डिस्टेंस फॉर रिवर्बरेशन बिटवीन the producer of the sound and between the barrier of the sound should be equal to or less than 1.7 is called reverberation। एंड ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो रिवर्बरेशन और इको के बेस पर था। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एकॉस्टिक्स और एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के ऊपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह वस्सलाम।